आज इस वीडियो में आप जानेंगे उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि, मुहूर्त और इसको कैसे किया जाता है। और वीडियो के अंत में आप इसकी कथा भी श्रवण कर सकेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी की उत्पत्ति मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 11वें दिन से हुई थी, जिसके कारण इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। इस दिन से एकादशी व्रत शुरू हुआ था। उत्पन्ना एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। जिस किसी को भी एकादशी का व्रत आरंभ करना है वह मार्गशीर्ष की एकादशी को आरंभ कर सकते हैं। जो लोग इस शुभ दिन पर उपवास करते हैं उन्हें सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही श्रीहरि के आशीर्वाद से उसके दुख दोष दरिद्रता दूर हो जाती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वाले लोग सीधे वैकुंठ धाम जाते हैं। आइए जानते हैं इस साल उत्पन्ना एकादशी की डेट, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार को है। इसी दिन देवी एकादशी का प्राकट्य हुआ था। देवी एकादशी ने मुर नाम के राक्षस से इंद्रदेव को और समस्त स्वर्गवासियों को बचाया था। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 8 दिसंबर 2023 को सुबह 5:06 पर शुरू होगी और 9 दिसंबर 2023 को सुबह 6:31 पर समाप्त होगी। श्री हरि की पूजा के लिए शुभ समय 8 दिसंबर की सुबह 7:01 से सुबह 10:54 के बीच है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत पारण 9 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को दोपहर 1:15 से दोपहर 3:20 पर किया जाएगा। इस दिन हरिवासर समाप्त होने का समय दोपहर 12:41 है। बता दें कि द्वादशी तिथि का पहला चौथाई समय हरिवासर कहा जाता है। व्रत का पारण हरिवासर में नहीं करना चाहिए, इसीलिए व्रती को पारण के लिए इसके खत्म होने का इंतजार करना होता है। एकादशी तिथि के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान का पूजन करें तथा व्रत कथा जरूर सुने। इस व्रत में भगवान विष्णु को सिर्फ फलों का ही भोग लगाएं। रात में भजन कीर्तन करें। जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए भगवान श्री हरि से क्षमा मांगे। द्वादशी तिथि की सुबह ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन करवाकर उचित दान दक्षिणा देकर फिर अपने व्रत का पालन करें। एकादशी भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति है, जिस शक्ति ने उस असुर का वध किया है जिसे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ थे। इस दिन भगवान विष्णु के अंश से एक योग माया कन्या के रूप में प्रकट हुई थी, जिनका नाम एकादशी रखा गया। मान्यता है कि उत्पन्न एकादशी व्रत के प्रभाव से जातक को अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। व्रत के दिन दान करने से लाख गुना वृद्धि के फल की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के अतिरिक्त इस दिन दान करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और जीवन में धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। यदि आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो पति और पत्नी इस दिन एक साथ पूजा पाठ और व्रत करें। विधि विधान से पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। यदि आप विष्णु जी के साथ इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ऐसे में आपके घर में धन की कमी नहीं होती। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करता है वह निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व माना जाता है, इसलिए ये जानकारी होना जरूरी है कि एकादशी का जन्म कैसे और क्यों हो। वैसे तो प्रत्येक वर्ष के 12 महीनों में 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन मल मास या कहीं अधिक मास को मिलाकर इनकी संख्या 26 भी हो जाती है। सबसे पहली एकादशी मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी को माना जाता है, क्योंकि इस दिन एकादशी प्रकट हुई थी, इसलिए यह दिन उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी के जन्म लेने की कथा इस प्रकार से है। बात सतयुग की है। चंद्रावती नगरी में ब्रह्म वंशज नाड़ी जंग राज्य किया करते थे। मूर नामक उनका एक पुत्र भी था। मूर बहुत ही बलशाली दैत्य था। उसने अपने पराक्रम के बल पर समस्त देवताओं का जीना मुहाल कर दिया था। इंद्र आदि सभी देवताओं को स्वर्गलोक से खदेड़कर वहां अपना अधिकार जमा लिया। कोई भी देवता उसके पराक्रम के आगे टिक नहीं पाता था। सब परेशान रहने लगे कि कैसे इस दैत्य से छुटकारा मिलेगा। देवताओं पर जब भी विपदा आती है तो वे सीधे भगवान शिव शंकर के पास पहुंचते। इस बार भी ऐसा ही हुआ। इंद्र के नेतृत्व में समस्त देवता कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। भगवान शिव ने उनसे कहा कि भगवान विष्णु ही इस कार्य में उनकी सहायता कर सकते हैं।
अब सभी देवता क्षीर सागर पहुंचे, जहां श्री हरि विश्राम कर रहे थे। जैसे ही उनकी आंखें खुली तो देवताओं को सामने पाकर उनसे आने का कारण पूछा। देवताओं ने दैत्य मूर के अत्याचार की समस्त कहानी कह सुनाई। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन देकर भेज दिया। इसके बाद हजारों साल तक युद्ध मूर और श्रीहरि के बीच होता रहा, लेकिन मूर की हार नहीं हुई। भगवान विष्णु को युद्ध के बीच में ही निद्रा आने लगी तो वे बद्रिका आश्रम में हेमवती नामक गुफा में शयन करने के लिए चले गए। उनके पीछे पीछे मूर भी गुफा में चला गया। भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर उन पर वार करने के लिए मूर ने जैसे ही हथियार उठाए, श्रीहरि से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई, जिसने मूर के साथ युद्ध किया। सुंदरी के प्रहार से मूर मूर्छित हो गया, जिसके बाद उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। इस प्रकार मूर का अंत हुआ। जब भगवान विष्णु नींद से जागे तो सुंदरी को देखकर वे हैरान हो गए। जिस दिन वह प्रकट हुई वह दिन मार्गशीर्ष मास की एकादशी का दिन था, इसलिए भगवान विष्णु ने इसका नाम एकादशी रखा और उससे वरदान मांगने को कहा। तब एकादशी ने मांगा कि जब भी कोई मेरा उपवास करे तो उसके समस्त पापों का नाश हो। तब भगवान विष्णु ने एकादशी को वरदान दिया कि आज से प्रत्येक मास की एकादशी का जो भी उपवास रखेगा उसके समस्त पापों का नाश होगा और विष्णु लोक में स्थान मिलेगा। मुझे सब उपवासों में एकादशी का उपवास प्रिय होगा। तब से लेकर वर्तमान तक एकादशी व्रत का महात्म्य बना हुआ है। आइए जानते हैं कब करें एकादशी उपवास की शुरुआत। जो व्रती एकादशी के उपवास को नहीं रखते हैं और इस उपवास को लगातार रखने का मन बना रहे हैं तो उन्हें मार्गशीर्ष मास की कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी से इसका आरंभ करना चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में इसी एकादशी से इस व्रत का प्रारंभ हुआ माना जाता है। उपवास का आरंभ दशमी की रात्रि से ही आरंभ हो जाता है। इसमें दशमी तिथि को सायंकाल भोजन करने के पश्चात अच्छे से दातुन कुल्ला करना चाहिए, ताकि अन्न का अंश मुंह में शेष न रहे। इसके बाद रात्रि को बिल्कुल भी भोजन न करें। अधिक बोलकर अपनी ऊर्जा को भी व्यर्थ न करें। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। नित्य क्रियाओं से निपटने के बाद स्नान आदि कर स्वच्छ हो लें। भगवान का पूजन करें, व्रत कथा सुने। दिन भर व्रती को बुरे कर्म करने वाली पापी दुष्ट व्यक्तियों की संगत से बचना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करें। जाने अनजाने हुई गलतियों के लिए भगवान श्री हरि से क्षमा मांगे। द्वादशी के दिन प्रातःकाल ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर फिर अपने व्रत का पालन करना चाहिए। इस विधि से किया गया उपवास बहुत ही पुण्य फलदायी होता है।